नमस्कार, बी स्टॉक में आपका स्वागत है। अभी के समय में एक बिपरजॉय चक्रवात की पूरी देश में चर्चा है। यह बिपरजॉय चक्रवात गुजरात के तटीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है और उसी के कारण भारी नुकसान होने का आशंका जताई गई है। आईएमडी का यह भी कहना है कि गुजरात में भारी तबाही मचा सकता है ये बिपरजॉय चक्रवात। तो अपने जानते हैं क्यों आते हैं ये बिपरजॉय जैसा चक्रवात। बेहद गंभीर चक्रवात बिपरजॉय आने की वजह अरब सागर की प्रकृति में एक क्रमिक लेकिन अवांछनीय परिवर्तन है। ये उत्तर हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में हमेशा अपेक्षाकृत ठंडा रहा है, लेकिन 4 दशक पहले उसने अपने कैरेक्टर में एक बड़े बदलाव से गुजरना शुरू कर दिया है। पिछले साल प्रकाशित एक्सेवियर अर्थ साइंस रिव्यू में एक पेपर के अनुसार अरब सागर के ऊपर समुद्र की सतह के तापमान में 4 दशक पहले की तुलना में हाल के दशकों में 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि चक्रवात बार बार आए जो मजबूत थे और अक्सर लंबे समय तक चलते थे, और अरब सागर के कैरेक्टर में बदलाव के कारण भी अधिक गंभीर चक्रवात बने हैं और भी बन रहे हैं। उसका मतलब ये है कि भारत का पश्चिमी तट अब अधिक असुरक्षित है। पृथ्वी विज्ञान के पेपर में जो बात सामने आई है उसमें बताया गया कि उत्तर हिंद महासागर वैष्णव कटिबंधीय चक्रवातों का केवल 6% हिस्सा है। फिर भी इस बेसिन में कुछ सबसे विनाशकारी चक्रवात बन गए। इससे उत्तर हिंद महासागर के किनारे के देशों में जीवन और संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। ये हुई बिपरजॉय चक्रवात जो अभी आने वाला है उसके बारे में बात। तो अभी अपने देखते हैं कि चक्रवात क्या है, चक्रवात कैसे बनते हैं, उसके क्या प्रभाव है और उसके सिग्नल कैसे होते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में देखते हैं। आज अपने चक्रवात के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं चक्रवात के बारे में। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। आज हम सभी एक ही डर में रह रहे, वह है चक्रवात। यह एक ऐसी विकट समस्या है जो हमारे देश को कुछ ही मिनटों में तहस नहस कर देती है। यह देश की सुंदरता को तो नुकसान पहुंचाती ही है, उसी के साथ साथ कहीं जान माल की हानि भी होती है। जब किसी के मुंह से बच्चे चक्रवात शब्द सुनते हैं तो उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि चक्रवात क्या होता है। आज हम चक्रवात के बारे में पूरी जानकारी और उससे निपटने के उपाय के बारे में बात करेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ और आप अंत तक वीडियो देखते रहिए। आइए पहले देखते हैं चक्रवात है क्या। तो चक्रवात क्या है जानने के साथ साथ ये जानना भी आवश्यक है कि चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। उसी की संरचना अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी होती है। साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवाओं का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। उसे ही चक्रवात कहते हैं। आईएमडी का कहना है कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र निम्न दबाव क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय पानी के ऊपर के वातावरण में एक चक्कर है। उसकी अधिकतम गति 30 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यह एक गोलाकार पथ में चक्कर लगाती घूमती हुई राशि होती है। उसकी गति अत्यंत तेज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में उसे चक्रवात, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली, उत्तरी गोलार्ध में हैरिकन या टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टोर्नेडो कहते हैं। क्या आप चक्रवात के प्रकार जानते हैं? चक्रवात क्या है जानने के साथ साथ ये जानना भी आवश्यक है कि साइक्लोन मुख्य रूप से 6 टाइप के होते हैं। ध्रुवीय चक्रवात, ध्रुवीय कम, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अंतः उष्णकटिबंधीय और मेसोस्केल। क्या आप जानते हैं साइक्लोन से क्या नुकसान होता है या क्या प्रभाव पड़ता है? तो चक्रवात क्या है जानने के साथ साथ ये जानना भी आवश्यक है कि साइक्लोन के कई भीषण प्रभाव होते हैं। कुछ महीने पहले ही भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्यों में आए चक्रवात के प्रभाव देखने को मिले जो इस प्रकार है। साइक्लोन के कारण पेड़ गिर जाते हैं, उसके कारण भारी वर्षा होती है, कई लोगों की जान चली जाती है, कई स्ट्रीट लाइट के खंभे गिर जाते हैं, कई बिल्डिंग गिर जाती है। साइक्लोन के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है, कई दिनों के लिए संचार व्यवस्था में दिक्कत आती है, कई इलाकों में पानी भर जाता है, जीव जंतु और पक्षियों को भी नुकसान पहुंचता है। घर गिर जाने पर कई दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आपको पता है चक्रवातों के नाम कौन रखता है?
2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने उत्तर हिंद महासागर के बेसिन पर चक्रवातों के लिए नामों की सूची असाइन की थी। यह महासागर बेसिन के आसपास के देशों द्वारा सुझाए गए नामों की सूची का उपयोग करते हैं। प्रारंभ में भारत ने चक्रवातों के नाम रखने के लिए बाकी देशों से आरक्षण रखने के लिए अपील की थी। भारत के मौसम विज्ञान विभाग IMD ने हाल ही में भविष्य के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के 169 नामों की एक सूची जारी की है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होंगे। दुनिया भर के हर महासागरीय बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा रखा जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और 5 TCWC समेत दुनिया में 6 RSMC केंद्र है। IMD ने एक मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर समेत उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले चक्रवातों का नाम दिया है। IMD को साइक्लोन और तूफान के विकसित होने पर 12 अन्य देशों को सलाह जारी करने का भी अधिकार है। कोई चक्रवात खतरनाक है या हल्का है, वो कैसे तय होता है? तो समुद्र में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये सभी खतरनाक नहीं होते। इनमें से जो साइक्लोन धरती की ओर बढ़ते हैं वही खतरनाक होते हैं। साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसमें हवा की अधिकतम स्पीड 62 से 88 किमी प्रति घंटे होती है। यह साइक्लोन का सबसे कम घातक रूप है। सीवियर साइक्लोन, इस साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड 89 से 122 किमी प्रति घंटे तक होती है। यह समुद्र में मौजूद नावों या जहाज़ों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वेरी सीवियर साइक्लोन 180 से 165 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक की हवाओं वाले साइक्लोन सीवियर कहलाते हैं। ये साइक्लोन जमीन की ओर बढ़ने पर जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, ये बेहद घातक होते हैं। इनमें से हवाओं की स्पीड 166 से 222 किमी प्रति घंटे होती है। सुपर साइक्लोन, इसमें हवा की स्पीड 222 किमी प्रति आवर से ज़्यादा होती है, जो कई बार 300 से 400 किमी प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। ये रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों, यहाँ तक बिल्डिंगों को भी तबाह कर सकते हैं। क्या आपको पता है चक्रवात को सिग्नल के नंबर से भी बताया जा सकता है? आपको बता दें कि चक्रवाती सिग्नल को नंबर्स के जरिए बताया जाता है। इस बारे में जानकारी मौसम विभाग हर बंदरगाह को भेजता है। IMD दिन में 3 से 4 बार देश के हर बंदरगाह को साइक्लोन का अपडेट भेजता है, जिसके बाद बंदरगाह समुद्री जहाज़ों को नंबर्स के जरिए या कुछ चिन्हों के जरिए संकेत जारी करता है। चलिए जानते हैं सिग्नल के बारे में विस्तार से। तो सिग्नल 1, इसमें साइक्लोन से खतरा बहुत नाम मात्र होता है, लेकिन यह जहाज़ों के लिए जारी किया जाता है क्योंकि साइक्लोन के चलते काफ़ी बारिश और तेज़ हवाएं चलती है। सिग्नल 2, ये तब जारी होता है जब साइक्लोन के दौरान हवाओं की गति 60 या 90 किमी प्रति घंटे के आसपास होती है। ये मुख्य रूप से जहाज़ों के लिए लागू होता है कि वो पोर्ट के किनारों से हट जाए। सिग्नल 3, ये तब जारी होता है जब साइक्लोन के दौरान हवाओं की स्पीड 40 या 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। सिग्नल 4, ये तब जारी होता है जब साइक्लोन के दौरान हवाओं की स्पीड 50 या 60 किमी प्रति घंटे होती है और इस दौरान बंदरगाहों पर खड़े जहाज़ों को खतरा होता है। सिग्नल 5, ये तब जारी होता है जब साइक्लोन के दौरान हवाओं की स्पीड 60 या 80 किमी प्रति घंटे होती है और उसमें तूफान अटैक बंदरगाहों पर बाएं ओर से करता है। चलो देखते हैं सिग्नल 6, ये तब जारी होता है जब साइक्लोन के दौरान हवाओं की स्पीड 60 to 80 किमी प्रति घंटे होती है, लेकिन उसमें तूफान दाएं ओर से बंदरगाह पर अटैक करता है। सिग्नल 5 में बाएं ओर से तूफान अटैक करता है और हवा की स्पीड सेम होती है दोनों सिग्नल 5 और सिग्नल 2 में, बट सिग्नल 6 में तूफान दाएं ओर से बंदरगाह पर अटैक कर सकता है। सिग्नल 7, ये उस तूफान के लिए लागू होता है जो पूरी तरह से बंदरगाह को कवर कर सकता है और इस दौरान भारी बारिश होने की आशंका होती है। आइए देखते हैं लास्ट सिग्नल 8, ये तब जारी होता है जब साइक्लोन के दौरान हवाओं की स्पीड 90 से 122 किमी प्रति घंटे होती है और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है।
ये हुई सिग्नल के बारे में बात। ये अपने देखते हैं अलर्ट के बारे में। आइए पहले जानते हैं रेड अलर्ट के बारे में। जब भी कोई चक्रवात अधिक तीव्रता के साथ आता है, जैसे कि तेज बारिश के साथ हवा की रफ्तार 130 किमी प्रति घंटा से अधिक, तो मौसम विभाग की ओर से तूफान की रेंज में पड़ने वाले इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है और प्रशासन से जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाता है। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि खतरनाक स्थिति। मौसम विभाग का कहना है कि जब मौसम खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तो भारी नुकसान होने का खतरा रहता है, तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इस प्रकार के अलर्ट की घोषणा तभी की जाती है जब 30 मिमी से अधिक बारिश की संभावना हो और ये कम से कम 2 घंटे तक होती रही। ज़्यादातर मामलों में निचले इलाकों में रह रहे लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि तेज बारिश के कारण बाढ़ आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह हुई रेड अलर्ट के बारे में बात। चलो देखते हैं ऑरेंज अलर्ट के बारे में। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे मौसम खराब हो जाता है वैसे ही येलो अलर्ट को अपडेट करके ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत इस प्रकार की वार्निंग जारी की जाती है कि इस चक्रवात के कारण मौसम के बहुत अधिक खराब होने की संभावना है, जो कि सड़क और वायु परिवहन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जान और माल की क्षति भी कर सकता है। इसलिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जाती। इस प्रकार की वार्निंग जारी किए जाने वाले चक्रवात में हवा की स्पीड लगभग 65 से 75 किमी प्रति घंटा होती है और 15 से 33 मिमी की घनघोर बारिश होने की संभावना रहती। इस अलर्ट में प्रभावित क्षेत्र में खतरनाक बाढ़ आने की प्रबल संभावना होती है। इस प्रकार के अलर्ट की सूचना में लोगों को प्रभावित एरिया से बाहर निकालने का प्लान तैयार रखना पड़ता है। चलो आइए देखते हैं येलो अलर्ट। मौसम विभाग येलो अलर्ट का प्रयोग लोगों को सचेत करने के लिए करता है। उसका मतलब होता है कि खतरे के प्रति सचेत रहे, उदासीन नहीं। बता दें, ये अलर्ट जस्ट वॉच का सिग्नल है। इस प्रकार की चेतावनी में 7.5 से 15 मिमी की भारी बारिश होती है, जो कि अगले 1 या 2 घंटे तक जारी रहने की संभावना होती है, जिसके कारण बाढ़ आने की संभावना रहती। इस अलर्ट में मौसम पर लगातार कड़ी नज़र रखी जाती है। लास्ट अलर्ट देखते हैं, वो है ग्रीन अलर्ट। कई बार मौसम विभाग द्वारा ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है। उसका मतलब होता है कि संबंधित जगह पर कोई खतरा नहीं है। ये हुई बारिश के अलर्ट के बारे में बात। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे तेज साइक्लोन कब आया था? तो भारत में सबसे तेज साइक्लोन 1970 में आया भोला साइक्लोन था। ये भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे घातक साइक्लोन था। इसने भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, तब पूर्वीय पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 3 to 5 लाख लोग की मौत हुई थी। आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा हैरिकेन या साइक्लोन? दुनिया का सबसे लंबा हैरिकेन या साइक्लोन 1979 में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में बना था। उसका डायमीटर 2200 किलोमीटर था, जो कि अमेरिका के साइज का लगभग आधा है। चक्रवात जिस एरिया में से चलता है वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। तो साइक्लोन के कारण पेड़ गिर जाते हैं, उसके कारण भारी वर्षा होती है, कई लोगों की जान चली जाती है, कई स्ट्रीट लाइट के खंभे गिर जाते हैं, कई बिल्डिंग गिर जाती है। साइक्लोन के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है, कई दिनों के लिए संचार व्यवस्था में दिक्कत आती है, कई इलाकों में पानी भर जाता है, जीव जंतु और पक्षियों को भी नुकसान पहुँचाता है। घर गिर जाने पर कई दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये हुई साइक्लोन के प्रभाव की बात। तो आइए अपने देखते हैं साइक्लोन से बचाव के उपाय। घरों की मरम्मत करवाएं, कांच की खिड़कियों पर लगाने के लिए लकड़ी के बोर्ड तैयार रखें, रेडियो से जुड़े रहे ताकि आपको सारी खबरें मिलती रहे, ज्वलनशील पदार्थों को हिफाजत से रखें ताकि तेज हवा चलने पर वह भीषण का रूप ना ले। फ्लैश लाइट, लालटेन, कुछ सूखे सेल अपने पास रखें। यदि आप मछुआरे हैं और आप समुद्र के पास रहते हो तो आप अपना निवास स्थान तुरंत बदल दें। पेड़ पौधों या बिजली के तारों के नीचे आसपास ना रहे। फसल यदि 80% भी परिपक्व हो गई हो तो उसे काट लें। पशुओं को उचित शेड में रखें। किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। तो ये हुई चक्रवात के बारे में विस्तार से जानकारी। ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।